ऑटो एक्सपो 2003 जनवरी का महीना था और सुजुकी ने 5 डोर जिम्नी के लॉन्च की अनाउंसमेंट कर दी और यकीन मानिए जितने भी लोग इसका वेट कर रहे थे वो काफी खुश हुए क्योंकि इसी के साथ इंडिया एक पहली कंट्री बन गया जहां पर 5 डोर जिम्नी को लॉन्च किया गया और उसके बाद ही 5 डोर जिम्नी को बाकी कंट्रीज में भेजा गया क्योंकि आप जानते हो कि जिम्नी की काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है जहां से काफी सारी जिम्नी एक्सपोर्ट भी होती हैं, चाहे वो 3 डोर जिम्नी हो चाहे वो 5 डोर जिम्नी हो। जो 3 डोर जिम्नी है वो ऑलरेडी मार्केट में 2018 से है और इंडिया उसकी मैन्युफैक्चरिंग 2021 से कर रहा है। अमेरिका को छोड़कर मैक्सिमम बड़ी कंट्रीज में जिम्नी की प्रेजेंस है और काफी सारी छोटी छोटी कंट्रीज में भी इसकी प्रेजेंस है। करीब 2012 में सुजुकी अमेरिका से एग्जिट कर गया था। अमेरिका में भी काफी लोग जिम्नी खरीदना चाहते हैं लेकिन वहां पर ये अवेलेबल नहीं है। एक जानकारी के मुताबिक सुजुकी ने करीबन 960 करोड़ रुपए खर्च किए 5 डोर जिम्नी को लॉन्च करने के लिए इंडिया में। हालांकि जो सही जानकारी है वो तो सुजुकी ही कंफर्म कर सकती है। तो आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा कि जिम्नी का जो सफर है 2023 से अभी तक का सफर वो कैसा रहा। दूसरा, आने वाले टाइम में जो जिम्नी का सफर है वो कैसा रहने वाला है क्योंकि बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि जिम्नी डिसकंटिन्यू हो सकती है। तीसरा मुद्दा कि जिम्नी को किस प्राइस पे हमें खरीदना चाहिए, कौन सा प्राइस उसके लिए बेस्ट है। और चौथा, जो लोग जिम्नी खरीद चुके हैं उनके लिए जिम्नी का फ्यूचर कैसे रहने वाला है। एंड लास्टली, जितने भी ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं उनके लिए तो काफी सारा मसाला इसमें मिलने वाला है, काफी सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है क्योंकि हमारे जो प्यारे एंथुसियास्ट हैं उनको बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी वीडियो को देखने के। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस तरह की एनालिटिक वीडियो बनाने के लिए काफी सारी मेहनत लगती है, काफी सारा टाइम लगता है, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। आपको बहुत सारी और ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैशोफिक्स ऑटो की जिम्नी को बुक सीरीज, जहां हम जिम्नी की डिटेल में बात करते हैं, जिम्नी का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो फाइनली जनवरी 2003 ऑटो एक्सपो के ठीक बाद जिम्नी की जो प्री लॉन्च बुकिंग है वो स्टार्ट हो गई और कयास लगाई जा रही थी शायद ये अप्रैल में कहीं पर लॉन्च हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जिम्नी फाइनली 7 जून 2023 को लॉन्च हुई। तब तक के डेटा के मुताबिक जिम्नी की करीबन 30,000 बुकिंग हो चुकी थी, जो कि एक अच्छा अमाउंट था। शायद 10 जून 2023 के बाद जो उस टाइम के मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के मार्केटिंग एंड सेल्स हेड थे शशांक श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी ये कंफर्म किया करीबन हमें 31,000 से ज्यादा जिम्नी की बुकिंग मिल चुकी है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर थी। उन्होंने एक बात और बोली जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 7 जून 2023 तक जितनी भी बुकिंग आ रही थी वो पर डे के हिसाब से करीबन 92 बुकिंग्स आ रही थी। जैसे ही 7 जून को प्राइसिंग आउट हुई, ये जो बुकिंग है 150 बुकिंग डेली के हिसाब से होने लगी, जो कि मारुति सुजुकी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज थी, पूरे सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छी न्यूज थी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उस टाइम पर जिम्नी की प्राइसिंग को लेकर लोगों को इशू नहीं थे और इसी बात के सपोर्ट के लिए मैं आपको कुछ डाटा पॉइंट्स भी आगे दिखाऊंगा। तो आप लोग एक एक चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं अब मारुति जिम्नी की सेल्स का पूरा पिटारा खोलने वाला हूं। क्योंकि अगर कोई भी कोई गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसका पास भी मालूम होना चाहिए, प्रेजेंट भी मालूम होना चाहिए, उसका फ्यूचर भी मालूम होना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट तैयार किए हैं, उम्मीद करता हूं आप उन्हें एंजॉय करेंगे। बाकी कंप्यूटर स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर टेम्परेचर काफी लो है। अभी दिन का टेम्परेचर करीबन 2 से 3 डिग्री जा रहा है और रात का टेम्परेचर करीबन -6 से -7 डिग्री जा रहा है। तो चलिए डाटा को एनालाइज करते हैं। 5 डोर जिम्नी की ये मंथ वाइज सेल है 2023-24 की और ये 7 जून 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक का डाटा है। दिसंबर का डाटा इसमें नहीं है क्योंकि वो फिगर्स अभी आई नहीं है। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं। देखिए जून 2023 से लेकर अगर ध्यान से देखेंगे नवंबर तक की जो सेल है, ये पूरी सेल काफी सेटिस्फैक्टरी रही है। अब पहले 3 महीने में तो करीबन 10,000 के आसपास जिम्नी बिकी है, जो कि एक छोटा फिगर नहीं है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये छोटा फिगर नहीं है, क्योंकि जिम्नी एक ऑफ रोड व्हीकल है। आप मानो या ना मानो, अभी तक हिंदुस्तान में 4x4 की मार्केट है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर मार्केट नहीं है। हाँ, वो बिकती है, थार बिकती है, बाकी गाड़ियां बिकती हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट रीजन है। ऑफ रोडिंग उसका एक मेन रीजन नहीं है। पहले 3 महीने में जो जिम्नी का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा रहा है और उसके बाद भी आप सितंबर में देख लीजिए, अक्टूबर में देख लीजिए, उसका परफॉर्मेंस तब भी काफी ठीक रहा है। अब आपको मालूम है ये जो बीच का फेस होता है, ये फेस्टिवल से जो पहले का फेस होता है, इसमें सेल थोड़ी गिरती तो है, हर गाड़ी की सेल गिरती है, तो जिम्नी की सेल यहाँ पर गिरी। और नॉर्मली यहाँ पर जो सितंबर से लेकर नवंबर तक सेल्स का डिक्लाइन हुआ है ना, इसी चीज से सुजुकी घबरा गया। अब पता नहीं किस भले मानस ने उनको सलाह दी, यहाँ पर सेल गिर रही है, ये गाड़ी बिकनी बंद हो गई है, ये बहुत कम बिक रही है, तो आप कोई बढ़िया सा ऑफर दे दो। सुजुकी ने जिम्नी में एक थंडर एडिशन वाला ऑफर दे डाला। अगर आप देखेंगे पहले 3 महीने में जो 10,000 गाड़ियां बिकी हैं, उसके बाद नवंबर तक करीबन 15,476 जिम्नी बिकी हैं, जो कि एक बुरा फिगर नहीं है। मैं मानता हूं थोड़ी सेल डिक्लाइन हुई है सब में सितंबर के बाद, लेकिन वो इतनी डिक्लाइन भी नहीं हुई कि सुजुकी उससे घबरा जाए। सुजुकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और दिसंबर में उन्होंने थंडर एडिशन वाली ऑफर दे दी, क्योंकि जीटा वर्जन है वो 12,74,000 की जगह 10,74,000 में मिलने लगा। सीधा सीधा जीटा वर्जन पे 2 लाख का डिफरेंस आ गया और साथ में 40,000 की थंडर एडिशन किट
फ्री में दे दी। यानी कि लमसम में टैक्सेस वैक्सेस ये सब मिला के जो भी चीजें होती हैं, ये करीबन जो फर्क आया ये 2.5 लाख का कम से कम फर्क आया उस टाइम पर। और अल्फा वर्जन पे भी जो फर्क था मेरे ख्याल से उसके ऊपर 1 से लेकर 1.5 लाख तक का डिस्काउंट था और थंडर एडिशन किट थी, यानी कि उसके ऊपर भी करीबन करीबन 1.25 से 2 लाख तक का डिफरेंस आ गया। जब उन अर्ली बायर्स ने ये देखा कि यार हमारा तो बेवकूफ बन गया, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे फीडबैक दिए जिससे जिम्नी के बारे में कोई अच्छी न्यूज मार्केट में नहीं फैल पाई। मैं मानता हूं कुछ न्यू बायर्स को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो अर्ली बायर थे उन्होंने प्राइसिंग को कभी कंप्लेन नहीं किया जब तक उसके प्राइस गिरे नहीं। जब असल में प्राइस उसके गिरे दिसंबर में उस ऑफर के दौरान, तब वास्तव में उनको तकलीफ हुई, या किसी को भी तकलीफ होती, मुझे भी तकलीफ होती। मैं भी कहता यार मुझसे 2-2.5 लाख रुपए सुजुकी ने फालतू ले लिया। नवंबर तक जो उनकी गाड़ियां बिकी थी वो 15,476 बिकी थी। दिसंबर में खाली 730 जिम्नी बिकी, जिससे उनका जो सेल्स फिगर था 6 महीने में कुल मिलाकर 16,206 तक रुक गया। यानी कि उस ऑफर का भी असल में सुजुकी को बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ और उस सेल ने जिम्नी की पूरी मार्केट खराब करके रख दी। और मैं इसको सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता हूं जिम्नी की सेल्स करने के लिए। बाद वाले बायर को फायदा हुआ, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन पहले वाले बायर के लिए इनजस्टिस नहीं होना चाहिए जो असल में हुआ यहाँ पर। तो चलिए आगे कहानी देखते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरे साथ बने रहेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अभी तक की डिस्कशन का हमारा ये निचोड़ है, जब जिम्नी लॉन्च हुई थी ये प्राइसिंग का इशू बना ही तब जब वो डिस्काउंट आए। तो चलिए आगे समझते हैं। अब कुल मिलाकर जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक सुजुकी जिम्नी की 16,206 यूनिट ही बेच पाया। अब आया जनवरी 2024। अब देखिए जनवरी 2024 में सेल्स कितनी गिर गई, इसका सबसे बड़ा रीजन क्योंकि ये जो ऑफर था असल में ये ऑफर बंद हो गया और यहाँ पर ऑलमोस्ट ना के बराबर कोई ऑफर था। और यहाँ पर देखिए सेल जनवरी में 163 चली गई और जनवरी 2024 से लेकर जून 24 तक जो जिम्नी की सेल है कभी भी 500 का फिगर क्रॉस नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि लोगों को आदत हो गई थी उस डिस्काउंट की जो दिसंबर में मिला था। लोग वेट कर रहे थे कि और डिस्काउंट आएगा तो हम गाड़ी खरीदेंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिम्नी को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस 6 महीने के दौरान आप देखेंगे खाली 1815 यूनिट ही बिकी और उसकी सबसे ज्यादा सेल असल में इस दौरान 481 यूनिट की जून में रही। इन 6 महीनों में खाली 1815 यूनिट बिकना सच में एक डिजास्टर है किसी भी गाड़ी के लिए। और ये डिजास्टर कहीं ना कहीं सुजुकी ने खुद बुलाया था उस भले मानस की बात सुनकर जिसने सलाह दी कि भाई दिसंबर का डिस्काउंट दे दो। अब वो जो भी भला मानस था भाई मैं उसको प्रणाम करूंगा और खुद मारुति को भी मैं इसके लिए प्रणाम करूंगा। तो ये असल में जिम्नी का फेलियर नहीं है, ये असल में सेल्स का फेलियर है, ये मार्केटिंग का फेलियर है, ये कंपनी की पॉलिसी का फेलियर, ये लोगों का फेलियर भी नहीं। लोगों ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिम्नी की सेल फिर दोबारा से बढ़ गई। अब यहाँ पर जून और जुलाई में 2 और बड़े इवेंट हुए। जो इतनी सारी गाड़ी लाइनअप हुई पड़ी थी इंडिया के लिए जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर थी, वो भी तो कहीं खपानी है भाई। अगर सुजुकी मैन्युफैक्चर करता रहेगा गाड़ियां बिकेंगे नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए गाड़ी बहुत पाइल अप हो जाएगी। तो सुजुकी ने पहला काम क्या किया कि प्रोडक्शन को बंद कर दिया जून में। और दूसरा काम क्या किया आइए समझते हैं। जुलाई में फिर दोबारा से उन्होंने ऑफर दी और इस बार जो ऑफर थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो ऑफर इतनी ज्यादा बड़ी थी कि लोगों को 3 से 4 लाख के डिस्काउंट में गाड़ियां मिलने लग गई। उसमें 2 कंट्रीब्यूशन थे। एक तो सुजुकी ने जो डिस्काउंट्स हैं वो दिसंबर से भी ज्यादा बढ़ा दिए। दूसरी बात डीलर्स के पास काफी सारी गाड़ियां फंसी हुई थी, काफी सारे डीलर डिस्काउंट के साथ वो गाड़ियां बेचनी शुरू कर दी और जो उसका जो फाइनल अमाउंट बना वो करीबन अर्ली बायर से 4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, डिपेंड करता है किस मॉडल की गाड़ी ले रहे हैं, वो गाड़ियां सस्ती मिलने लग गई, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा डिजास्टर था। यहाँ पर ओवरऑल सेल्स भी बढ़ी लेकिन वो सेल्स इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। उसके 2 रीजन थे। पहला रीजन जो अर्ली बायर थे उन्होंने डेफिनेटली वो फीडबैक देने शुरू किए जो शायद प्राइस नहीं करते तो वो फीडबैक नहीं देते। दूसरी बात दिसंबर में जिन लोगों ने गाड़ियां खरीदी थी उन लोगों ने भी गाड़ी थोड़ी महंगी खरीदी थी उन लोगों से जिन लोगों ने जुलाई में गाड़ी खरीदी। तो डेफिनेटली जिन लोगों ने दिसंबर में गाड़ी खरीदी थी वो भी अपने अपने फीडबैक देने शुरू कर दिया उन लोगों ने। जुलाई से लेकर अभी तक नवंबर 2024 तक जिम्नी की सेल है वो करीबन 5019 यूनिट बिकी हैं अगर आप इनको टोटल करेंगे तो। इसका मतलब दूसरी छमाही में जितनी भी जिम्नी की सेल हुई वो पहले छमाही से बहुत ज्यादा थी। ये 3 डिफरेंट फेसेस रहे जिम्नी की सेल के। पहला ये वाला फेस जिसमें जिम्नी की सेल काफी अच्छी रही और यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, फिर यहाँ पर बहुत बड़े डिस्काउंट्स आए, उसके बाद डिस्काउंट में 730 यूनिट बिकी, फिर अगले 6 महीने में खाली 1815 जिम्नी बिकी। जब दोबारा से सेल आई फिर जिम्नी की सेल उठी और फिर से डिक्लाइन हो गई, लेकिन इस बार इतनी डिक्लाइन नहीं हुई। तो इस फेज तक जिम्नी के बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस आ गई थी। ये जो प्रोडक्ट है नवंबर 2024 तक काफी मार्केट में मेच्योर हो चुका है। बहुत सारे एंथुसियास्ट ने काफी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जिसकी वजह से लोगों को पता लग पाया कि जिम्नी किस तरह की गाड़ी है और ये क्या है। हालांकि इसमें काफी सारे इश्यूज भी है, अभी इनकी हम बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो डाटा एनालिसिस है आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे चलने से पहले मैं आपको एक बात और बताऊं,
जून 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक जिमनी की करीब 23,840 यूनिट इंडिया में बिकी हैं। इसमें कोई भी एक्सपोर्ट फिगर शामिल नहीं है, जो कि मेरी समझ से कोई बहुत बुरा डाटा नहीं है। जब जिमनी को लॉन्च किया था, अगर उसको लॉन्च करने से पहले लोगों को समझा दिया होता कि ये किस तरह की गाड़ी है, तो फिगर इससे थोड़ा सा बेटर होता, और वो भी बिना डिस्काउंट के। तो आगे हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये जानने से पहले जिमनी को हमें कितने में खरीदना चाहिए, हमें पहले ये समझना पड़ेगा जिमनी में अभी कौन कौन से बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं। तो क्या उन इश्यूज को देखते हुए भी हम गाड़ी खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? देखो यार, जिमनी बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी 4x4 एक लाइट ऑफ रोड व्हीकल है, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि लोग असल में जिमनी को फोर्स गुरखा से और थार से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। असल में इसका कंपैरिजन उन गाड़ियों से है नहीं, वो बहुत डिफरेंट तरह की गाड़ियां हैं, ये डिफरेंट तरह की गाड़ियां हैं। ये तीनों ही गाड़ियां, चाहे वो जिमनी हो, चाहे वो थार हो, चाहे वो फोर्स गुरखा हो, अपनी अपनी सेगमेंट में अपने अपने काम के लिए बहुत पॉपुलर गाड़ियां हैं और बहुत बेहतरीन गाड़ियां हैं तीनों। यहाँ पर ये कहना कि जिमनी अच्छी नहीं है या थार अच्छी नहीं है या फोर्स गुरखा अच्छी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। यार, आप गाड़ी लेते हो, गाड़ी की कैपेबिलिटी देखो, अगर आपको सूट करती है तो लीजिए, नहीं सूट करती तो मत लीजिए। यहाँ लोगों ने कंपैरिजन कर करके असल में गाड़ियों की नहीं ऐसी तैसी कर दी है। फंडामेंटली कुछ चीजें तो कंपेयर इंसान करता है यार, बट उस कंपैरिजन का इतना एग्जैजरेशन नहीं होना चाहिए कि दूसरी गाड़ी को वो किल कर दे। हमें ये समझना चाहिए कि इंडियन मार्केट में जिमनी एक नया व्हीकल है, उसको एस्टेब्लिश होने में, उसे समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार। तो जिमनी इतनी बुरी गाड़ी नहीं है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया। अगर आपको लगता है कि जिमनी आपके लिए सूटेबल है, आपकी जरूरतों के हिसाब से सूटेबल है, तो जिमनी लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरतों के हिसाब से या आपके शौक के हिसाब से थार सूटेबल है या फोर्स गुरखा सूटेबल है, तो वो लीजिए यार। सेकंड पॉइंट ये है कि जिमनी में काफी सारे इश्यूज हैं। मार्केट में सभी गाड़ी में कोई ना कोई इशू तो होते हैं यार। यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें कौन कौन से इशू हैं, इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है अगर किसी कार में कोई इशू होता है तो मैन्युफैक्चरर असल में उसे कैसे हैंडल कर रहा है, क्या उन्हें टाइमली सॉल्यूशन दे रहा है लोगों को या नहीं दे रहा। तो तीसरा पॉइंट है वो जिमनी के इश्यूज के बारे में, और यही एक रीजन था मेरा जिमनी कुकबुक सीरीज को शुरू करने का, ताकि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस गाड़ी को लेकर हो। मैं असल में इस गाड़ी को किल नहीं करना चाहता। जहां मैं इश्यूज की बात कर रहा हूं, वहां मैंने इसके बहुत सारे पोटेंशियल की वीडियो भी बनाई है। अगर आप जिमनी कुकबुक सीरीज को देखोगे, उसमें बहुत सारी वीडियोस उसके इश्यूज की हैं, लेकिन बहुत सारी वीडियोस उसके पोटेंशियल की भी हैं। हम सभी लोगों को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, तभी कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है। इससे असल में मार्केट में लोगों की हेल्प भी होगी और इससे असल में सुजुकी की हेल्प भी होगी। लेकिन डिपेंड करता है अगर सुजुकी उसको सुनना चाहे। दैट विल समवेयर डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ सुजुकी इन इंडिया। तो पहले जल्दी से जान लेते हैं वो इश्यूज क्या हैं, ताकि हमारे जो न्यू बायर्स हैं कि वो इनको इन्फॉर्मेशन एक बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में मिल जाए। और जिमनी कुकबुक सीरीज में आपको उन सभी की वीडियो मिल जाएंगी। पहला इशू है उसकी टर्निंग रेडियस की, उसकी टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा बड़ी है। हो सकता है कुछ बुजुर्ग लोगों को या लेडीज को जिनको बड़ी टर्निंग रेडियस की गाड़ी पसंद नहीं है, उनको थोड़े से इश्यूज आए, उसका वीडियो मैंने बनाया, आप देख लीजिएगा। अगला इशू है उसके पॉपुलर शाफ्ट का इशू, कि पॉपुलर शाफ्ट से क्रॉस फार्मर से टच होती है, किन्हीं कंडीशंस में वो हमेशा टच नहीं होती, जो कि शॉर्टर टर्म के लिए इतने क्रिटिकल नहीं है, बट लॉन्गर टर्म के लिए वो क्रिटिकल हो सकता है। उसको टाइमली एड्रेस करवा लीजिए। अगर सुजुकी उसको टाइमली एड्रेस नहीं कर रहा, देन इट्स रियल इशू। अगला इशू है हाई एल्टीट्यूड पे जो जिमनी की ब्रेक्स हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं। उसको ये कह देना काफी नहीं है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इसी तरह से काम करते हैं। जिमनी एक खास तरह का व्हीकल है, उसको जो मार्केट में प्लेस किया है और जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, इट इज गो एनीवेयर व्हीकल, और ये बहुत डिस्टिंग्विश व्हीकल है विद वेरी वेरी स्पेशल थिंग्स, जिसको सुजुकी को टाइमली एड्रेस करना चाहिए। अगला इशू है जो एक बहुत क्रॉनिकल इशू है, असल में जिमनी जो है वो राइट साइड से, यानी जो ड्राइवर वाली साइड से थोड़ी सी टिल्ट है। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इसके मैंने रीजन भी दिए हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरा इसका जो इशू है वो वाटर वेटिंग का इशू है। सुजुकी ने पहले ही ये स्मार्टली बोल दिया कि इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी खाली 300 mm की है, बट उसके बाद भी कुछ थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, और वाटर वेटिंग के ऊपर अगर वो वीडियो में देखेंगे तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाटर वेटिंग के ऊपर मिल जाएगी कि वो क्या इश्यूज हैं। अगला इशू जो एक मैं लास्ट इशू अभी डिस्कस करने वाला हूँ वो है डेथ वॉबल का, जिसमें असल में स्टीयरिंग में एक पर्टिकुलर कंडीशन में या एक पर्टिकुलर स्पीड पर जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो काफी सारी वाइब्रेशंस आती हैं। सुजुकी ने अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझ के जिमनी को रिकॉल किया है, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इन इश्यूज के साथ जिमनी को खरीदने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली गाड़ी खरीदिए, क्योंकि जो लोग खरीद चुके हैं वो भी असल में इस गाड़ी को एंजॉय कर रहे हैं। बेशक इश्यूज हैं, मैंने मान लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सुजुकी को वो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अब एक चौथा पॉइंट जो असल में मेन पॉइंट है, जिस पर मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, बहुत सारी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कुछ वीडियोस, कुछ शॉर्ट्स या कुछ और चीजें मैं देख रहा हूँ कि भैया 2025 में एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की डिफरेंट अवतार में जिमनी आने वाली है, और लोग उसे बहुत कैश कर रहे हैं। ऑलरेडी 960 करोड़ रुपए खर्च करके जिमनी इंडिया में लॉन्च हुई है, जो 5 डोर के लिए जो भी उन्होंने किया होगा, बैकग्राउंड स्टोरी तो आपको सुजुकी बता सकता है कि इन्होंने एक्चुअली में कितना खर्चा। जो मेरे पास एक फिगर है
वो गलत भी हो सकती है, बट करीबन-करीबन इतना पैसा इन्होंने खर्चा है। अभी ये जो उन्होंने किया है जस्ट पिछले 2 सालों में किया है, क्या वो दोबारा रिस्क लेंगे? मुझे तो नहीं लगता कोई रिस्क लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ, जिम्नी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली, स्पेशली इंडिया में तो डिसकंटिन्यू नहीं होगी। 2025 के एंड में या 2026 के शुरू में एक फेसलिफ्ट शायद आ सकता है, जिसमें बहुत सारी कमियों को दूर किया और कुछ एडिशनल फीचर्स में मिल जाए, व्हिच इज फाइन। उसकी असल में कोई भी कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन जब आप रोलर कोस्टिंग प्राइसिंग करते हो ना ऊपर-नीचे, और जो पुराने बायर्स हैं उनको तकलीफ होती है, और वो अच्छा फीडबैक कभी भी नहीं देंगे। भाई बददुआएं लग जाएंगी, बददुआएं बड़ी बुरी होती है। आप कस्टमर की बददुआएं मत लीजिए। जो कस्टमर होता है वो गॉड होता है, और गॉड नहीं होता तो गॉड से कम भी नहीं होता। तो सुजुकी इसका आप ध्यान रखिए प्लीज। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो मैं हमेशा कहता हूं। इंडियन ऑटोमोबाइल हिस्ट्री में जिम्नी इज अ मोस्ट मिसअंडरस्टूड व्हीकल। असल में सुजुकी उसको समझा नहीं पाया, अदरवाइज जिम्नी इज अ वेरी कैपेबल व्हीकल। और दूसरा इशू क्या है, एक होता है ना कि बड़ा ब्राइट चाइल्ड होता है लेकिन उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती। जब उसकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती, जो वो ब्राइट चाइल्ड अच्छे अच्छे काम कर सकता था, हो सकता है एक नया रॉकेट डिजाइन कर देता, लेकिन अब वो नया रॉकेट तो डिजाइन करेगा नहीं, वो एक नई बंदूक बनाएगा और पड़ोसी को गोली मारेगा, क्योंकि इसकी परवरिश अच्छी नहीं है। लेकिन है वो ब्राइट चाइल्ड। तो उसी तरह से जिम्नी भी एक ब्राइटेस्ट किड है असल में सुजुकी का, जिसकी परवरिश इंडिया में आके ठीक नहीं हुई। यहाँ परवरिश का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसको प्लेस ढंग से करते, लोगों को समझाते वो क्या कैपेबिलिटी रखता है। और जिम्नी बहुत अच्छा व्हीकल है, और जिम्नी के अंदर ये कैपेबिलिटीज है। और जिम्नी खाली लाइफस्टाइल व्हीकल नहीं है, हालांकि इसको सिटी में चलाइए, हाईवे में चलाइए, पहाड़ों में चलाइए, हर जगह चलाइए, मैं तो हर जगह एंजॉय करता हूँ इस गाड़ी को। बट ये डिपेंड करता है आपने किस बेंट ऑफ माइंड से इसको खरीदा है और किस बेंट ऑफ माइंड से आप इसे चलाते हैं। मैंने थार भी चलाई है 12 साल, मैं जिम्नी भी चला रहा हूँ। मुझे तो ये दोनों गाड़ियां बहुत कैपेबल लगती है। साथ साथ में फोर्स गुरखा भी मुझे बहुत कैपेबल गाड़ी लगती है। थोड़ा सा टाइम सही मैंने उसको भी चलाया है। आपको मालूम है कि मार्केट में जिम्नी अभी काफी है, और जून 2024 के बाद जितनी भी गाड़ियां जिम्नी की अवेलेबल होंगी वो ऑन डिमांड बेसिस पर होंगी, यानी कि उसका कुछ वेटिंग पीरियड होगा, ठीक है, हिसाब से, जगह के हिसाब से, उस वेटिंग पीरियड के हिसाब से आपको जिम्नी मिल जाएगी। तो जिम्नी कहीं नहीं जाने वाली। मेरा मानना ये है, अभी भी मार्केट में बहुत सारी जिम्नी हैं, बहुत सारी डीलर्स के पास हैं, मारुति के पास बहुत सारी जिम्नी मैन्युफैक्चर्ड हैं जो इंडिया के लिए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। उन सब इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अगर आपको एक लेटेस्ट जिम्नी मिल रही है, करीबन 2-2.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, विच इज फाइन, आप जाइए खरीदिए, इट इज अ गुड प्राइस। जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होते रहेंगे साइड बाय साइड। 2025 में असल में जो जिम्नी मैन्युफैक्चर होके आए, हो सकता है उसके प्राइस थोड़े से हायर हो और डिस्काउंट भी आपको कम मिले, तो यानी कि ऑफर भी कम मिलने वाली है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी महंगी तो मिलेगी आप, लेकिन इश्यूज को कंसिडर करते हुए फिर भी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की, अगर 225 मॉडल की भी गाड़ी होगी जो आप अगले साल खरीदेंगे, उसके ऊपर भी करीबन 1-1.5 लाख का डिस्काउंट तो मेरे हिसाब से मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर प्राइस गाड़ी तो है, मैं इसको डिनाई नहीं करता। इसमें इश्यूज भी हैं, उनको भी ध्यान रखिए आप। तो यानी कि पहले आपको 2023 की जिम्नी ढूंढनी है, मिल जाएगी, उसमें 4 से 5 लाख का डिस्काउंट लीजिए। अगर नहीं मिलती कोई बात नहीं, 2024 की जिम्नी देखिए, क्योंकि साल जाने वाला है, तो उसके ऊपर 2.5 से 3 लाख का डिस्काउंट लीजिए। डीलर डिस्काउंट को भी आप नेगोशिएट कीजिए। और अगर अगले साल 2025 में भी आप जिम्नी को खरीदना चाहते हैं, उस केस में भी मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख का डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए, बाय कीपिंग इन माइंड कि जिम्नी में कुछ इश्यूज हैं और सुजुकी उस पर काम कर रहा है। बेशक ये बहुत कैपेबल गाड़ी है, अगर आपको जिम्नी पसंद है आप जिम्नी लीजिए, बेधड़क होकर लीजिए। मेरी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकता है मैं पूरी सपोर्ट आपकी करूंगा। जिम्नी कुगु सीरीज आपकी हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट करती रहेगी। मैं इस जिम्नी कुगु सीरीज को बंद नहीं करूंगा, चाहे छोटा सा वीडियो आए, चाहे थोड़ा सा कंटेंट आए, चाहे कुछ भी इंफॉर्मेशन आए, ये इंफॉर्मेशन फ्लोट करती रहेगी साइड बाय साइड मेरी बाकी वीडियोस के साथ। जिम्नी इज द ब्राइटेस्ट किड ऑफ सुजुकी बट बैडली एक्सप्लॉइटेड बाय देम। सो हेल्प जिम्नी, help Jimny owner and be future Jimny owners. Don't worry about it. तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी है, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, और आपको लगता है कि ये वीडियो जिम्नी खरीदने में आपकी हेल्प कर पाएगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जिम्नी को बुक सीरीज, जहां पर हम जिम्नी के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं और सारी बात करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आप अपना ध्यान रखें, बाय बाय।